हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और एक बार फिर से मैं आई हूं अपने फेवरेट लोगों के बीच में। म्यूज़िकल लोग हैं और इनसे बहुत सारी बदमाशी वाली बातें होंगी। तो ऐसा करते हैं, इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किसकी टांग खींची, किसकी खींचनी बाकी है। और चलिए इनके पास चलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी खिचड़ी में। Well, I know you. I think I know you too, but yeah, okay. सिक्स्थ बार आना और ऐसा नहीं लगता एक बहुत बड़ा पहाड़ आपने पार कर लिया है। और मैं हर बार ये सोच रही थी ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। सो अगर ये सवाल मेरे दिल में है, सबके दिल में है, तो आपने अपने अंदर के इस सवाल का उत्तर कैसे दिया? Okay, so सिक्स्थ बार ये देख सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि 6 बार, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन। अब उतना ज़्यादा उस मोमेंट पे फील नहीं हुआ जब मैं कोशिश करे जा रही थी। आफ्टर इट हैपेंड देन इट स्ट्रक मी कि ओह लेट मी काउंट इट, दिस इज़ एक्चुअली माई सिक्स्थ अटेम्प्ट, सो इट वॉज दैट वे। एंड पहाड़ चढ़ना ऑनेस्टली उस टाइम पे लग रहा था कि अरे बाप रे, एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो सब मस्त हो जाएगा। अभी व्हेन आई एम हियर दे नो वेरी वेल, अभी ऐसा लग रहा है कि पहाड़ तो अभी शुरू हुआ है। ऑनेस्टली एग्जैक्टली अभी बस वैली में हम लोग पहाड़ कहीं दूर दिखाई दे रहा है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बट अगेन इट्स वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील होता है एंड इट्स अमेजिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एंड आई एम चेरिशिंग इट एंड एन्जॉइंग इट एवरी मोमेंट। बेसिकली आई एम लिविंग द मोमेंट, सो बहुत मज़ा आ रहा है। आपसे जानना चाहते हूँ, शुभो जी पहले भी आ चुके हैं। हाँ, वो इंडियन आइडल 14 में थे। मतलब नहीं, उसके बाद एक शुभ आया था जो सुपरस्टार सिंगर 3 में था, और अब आप हैं। मैं इंडियन आइडल में इससे पहले कभी नहीं आया। अरे आपके नाम वाले तो आए अच्छा हैं। शुभदीप, मैं जीतू। ओके, सो ये इतने सारे शुभ मिलके अब शुभ काम होने वाला है, लगता है। शायद, थर्ड टाइम देखते हैं, भगवान जब जो होगा देखा जाएगा। फिर भी इस मंच पर आके, क्योंकि पहले भी आप एक रियलिटी शो कर चुके हैं, इस पर आकर कितना अंतर आता है, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा का था, शायद कंफर्ट ज़्यादा हो जाता होगा। एक्चुअली जब हमको कुछ बोला जाता है तब हम वो जो फंबल करते हैं तो यही ऑकवर्डनेस वहाँ पे सब होते हैं। तो जब भी कुछ बोला जाता है तो हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हम यूजुअली बंगाली में बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंगाली को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। हाँ, जैसे हमारा एक जो अभी एलिमिनेट हुआ है, चलो अंडरस्टैंड था, तो वो कुछ नया हिंदी वर्ड्स इन्वेंट किया है उसने, कि जैसे हिंदी में बोल दिया उसका तरपर, मतलब हम बंगाली में तो तारपर बोलते, उसके बाद क्या हुआ, तारपर क्या हुआ, वो तरपर बोल दिया उसने। तो ये लेके हम बहुत मजाक करते थे कि हमें, हाँ वैसा एक अनकंफर्टेबल थोड़ा होते थे, लेकिन फिर ट्राई करते हैं कि बोल पाए अच्छे से, क्योंकि पूरा देश हमें देख रहा है, तो अच्छे से खुद को प्रेजेंट भी करना है, तो बोलना भी पड़ेगा थोड़ा। अच्छा मयूरी, आपकी तो तारीफ करने के लिए खुद बच्चन साहब मौजूद रह गए थे, उन्होंने बोल दिया कि बहुत अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आवाज़ है। वो मोमेंट डर का था या उस समय रियलाइज ही नहीं हुआ? अगर सच बोलो तो मुझे सुना ही नहीं दिया था उस वक्त। हाँ, अगर सच बोलूँ तो मुझे उस वक्त सुना ही नहीं दिया। जब वो टेलीकास्ट पे आया तब मैंने ओह अच्छा सर ने ये बोला। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट हिम, उनकी जो आंखें, उनकी जो मतलब दैट ऑरा, जब हमेशा हम लोग फिल्म्स में देखते हैं, बचपन से फिल्म्स में और सामने से देखना, दैट वाज अ सर्रियल फीलिंग। सो या लवली। एंड आपके बारे में क्या कहूँ, आपके लिए लड़ाई करने के लिए बादशाह सर खुद खड़े हो गए थे। सो सोचा था नहीं, मैंने just 15, it's not you're in 10th, right? हाँ, इतनी बड़ी उम्र नहीं होती है। यस, फिर भी एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा कि मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर अचानक से बादशाह सर का वीडियो कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और मैंने जब वो ओपन किया और उसमें प्लैटिनम माइक था, हाय मैं बता नहीं सकती। ओके, और सच बोलूँ, जो कि देखते देखते मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम इन्वॉल्व विद ऑल द कंटेस्टेंट्स आल्सो, व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग। होना नहीं चाहिए यार, बट स्टिल ह्यूमन नेचर है। आपकी स्टोरी जब बताई गई थी, टीज की गई थी, इनफैक्ट शो भी शुरू नहीं था, इवन आई हैड टीयर्स इन माय आईज दैट यू हैव डन सच अ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर काम अपने भाई के लिए आपने किया है। व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको रियलाइज भी होता है कि कितना बड़ा काम किया है? मतलब अभी मैं सोचती हूँ ऐसा, पर जब मैं छोटी थी मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपने भाई के लिए ये कर रही हूँ, तब तो हो गया। पर अभी
पर ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए बहुत बड़ा काम किया है, मतलब वो भी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं भैया, और मेरे मतलब बहुत अच्छे हैं। ओके अच्छा, आपके भैया अभी चूंकि इस बार भाई बहन और 26 हाँ, yes. जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, देश में भी होगा और आपके यहाँ तो भाई बहन भी सेलिब्रेट Yes. होगा। आपके भाई को किसी हीरो से रिप्लेस करना है तो किस हीरो को अपना भाई बनाओगे? ओह, सोच के बोलना, भाई बनाना है। भाई बनाना है। हाँ ये तुमसे कुछ और किसी से पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं। भाई अच्छा, किस हीरो को भाई बनाना चाहोगे? वैसे तो ऐसा भाई टाइप ऐसा कोई है नहीं। एक नंबर भाईजान है, अरे सही ये बड़ी हो गई है। इसका एडोलेसेंस पीरियड अच्छा, कौन नहीं है भाई के लायक? बिल्कुल भी। ये वैसे मुझे ऋतिक रोशन सर बहुत अच्छे लगते हैं। भाई नहीं बनाना है? नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। बहुत सारे पोटेंशियल है, भाई नहीं बनाने वाले, कौन बनेगा वो नहीं पता। सही है। हाँ, भाई बनाना ऐसे नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कोई भी ऐसा नहीं आ रहा कि हाँ भाई जैसा है। अच्छा, इसी को टीज करते हुए अब मैं आपको भी पूछूंगी कि अगर आपको किसी हीरो को भाई बनाना है तो वो कौन होगा? ऐसे जो जिस लड़के से मैं मिलती हूँ सब मेरा भाई बन जाता है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर हीरो को भाई बनाना है तो किसको बनाऊँ? सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओह, एंड व्हाई? क्यों? Such a bad भाई, what is wrong with क्योंकि you? मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। He's saying कि वो लड़की होता तो वो भी नहीं बना। What is wrong with you? सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ, या किसी का घर तोड़ना ठीक नहीं है ना। इसलिए भाई बना दो। वाह। What about you? You're not supposed to make a भाई but sister. सिस्ट, मैं सबको इतना प्यार करता हूँ, मैं किसी को सिस्टर नहीं बनाना चाहता। एक्चुअली जो हमारे इंडस्ट्री में जो हीरोइंस है इतने स्वीट, इतने मतलब वो है कि उनको सिस्टर क्यों, मतलब दोस्त बन के रह सकते हैं ना। दोस्त है सबसे दोस्त ना तो वो सोच ले। हाँ, सोच लिया। It is going to go on air. Yes, सोच ले। Okay. Perfect. अब आपसे ये भाई वाला सवाल नहीं पूछती हूँ। आपको ये ना आपको पता चल गया ना, इतने बार पूछ के मैंने सोच लिया दिमाग में कि क्या है ना। अब मैं मेरे फेवरेट जो बच्चे की बात करती हूँ, Okay. पवनदीप बहुत सपोर्ट करते हैं Yes. आपको। मुझे ये बताइए कि आपकी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी है? आपको वो कितने पसंद आते हैं कलाकार के तौर पर और दोस्त के तौर पे? वो मेरे दोस्त नहीं, मेरा दादा है, मैं उनको पवन दा बुलाती हूँ। अच्छा, तो वो भाई हैं आपके? हाँ, वो एक्चुअली मेरे भाई, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, वो एक्चुअली मेरे भाई मुझे भाई जैसा, मुझे वैसा ही प्यार देते हैं, उतना सपोर्ट करते हैं। एंड उनके साथ वो बॉन्ड वैसा ही रहा है हमेशा से। इट्स वेरी स्वीट एंड बहुत ज़्यादा वैसा हमने कभी बाहर वैसा दिखाया नहीं, बट ही अडोर्स मी अ लॉट एंड आई अडोर हिम, आई अडोर हिज म्यूज़िक। एज अ म्यूजिशियन मेरे लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बिकॉज उनको मैं जब भी देखती हूँ ही इज़ इनटू म्यूज़िक। वो हमेशा कुछ भी कर रहे होते हैं तो दैट इज़ म्यूज़िक, व्हाट ही इज़ डूइंग, म्यूज़िक में ही रहे हैं। एंड एज ए म्यूजिशियन उनसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो या तो इस बार आप किस में है, भाई बहन वाले में है या फिर आपका मैं इस बार आई थिंक द बोथ एपिसोड इज़ भाई बहन, राइट? बोथ द एपिसोड। 26 जनवरी वाला नेक्स्ट वाले में करें? 26 वाला शूट हुआ नहीं है अब तक। अच्छा, नहीं 26 वाला हैज़ नॉट बीन Okay. शॉट येट। तो इस बार मुझे Yes. if you can share your आई थिंक आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे भाई बहन तो वैसे रहे नहीं हैं। सो थोड़ा सा इस एपिसोड में आई वॉज वेरी इमोशनल बिकॉज मैं सबके सबके भाई बहन सबको आते हुए देख रही थी, एवरीवन वाज देयर। बट आइडल बीइंग आइडल, दे हैड अ सरप्राइज फॉर मी, वो आपको देख के पता चलेगा। एंड दैट वाज वेरी स्वीट व्हाट दे डिड फॉर मी। एंड सो या आपको देख के पता चलेगा बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ एवरीवन सबके भाई बहन है यहाँ पे, करेक्ट? मैं अकेली बैठी थी सोफे पे। No, but you have a sister. I'm saying कि so I am the only, you and me, we both are the only contestants जिनके siblings नहीं है यहाँ पे। नहीं मेरा है लेकिन आए नहीं। That's what I'm saying. Oh, तुम लोग के मेरे है ही नहीं। I don't have a sibling only. That's what I'm saying कि यहाँ पे सबके भाई बहन हैं। So they know the meaning of that relationship. I think मैं उतना ज़्यादा नहीं समझ पाई वो, but जब मैंने देखा अपने आंखों के सामने से, so I felt that कि ये वाली फीलिंग मेरे पास है नहीं। सो थोड़ा सा फोमो हुआ वहाँ सबको देख के, बट देन अगेन दे आर वेरी स्वीट एंड अगेन आई सेड देयर वाज अ सरप्राइज फॉर मी, सो दैट वाज वेरी स्वीट। तो आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। lovely. चलिए, आप लोग कुछ कहेंगे एंड में जाते हुए दर्शकों से? दर्शकों से तो ये कहना चाहती हूँ कि स्टे ट्यून टू इंडियन आइडल एंड प्लीज़ हम लोगों को वोट्स कीजिए। जो कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग बॉटम 3 में आए तो आपके वोट से हमें बचा सकते हैं, हमें एलिमिनेटर से बचा सकते हैं।
तो प्लीज तो ढेर सारे भर वोट के वोट्स कीजिए, कीजिए। सबको बोलते हैं। और आप कैसे वोट कर सकते हो वो भी हमारे वीडियोस में बोला गया है, वो देखिए। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम प्लीज फॉलो कीजिए।